क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सारे रस्मों रिवाजों और पुरानी किताबों को एक किनारे रख दिया जाए, तो क्या सच में हमारा दिमाग सच और झूठ के बीच का फर्क बता पाएगा? आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करने वाले हैं, जो सदियों पहले एक गुफा के सन्नाटे में पैदा हुई थी, जिसने उस दौर के कट्टरपंथी समाज को चुनौती दी थी, जहां सवाल पूछना मौत को बुलावा देने जैसा था। ये कहानी एक ऐसे बागी दिमाग की है जिसने ये माना था कि इंसान के पास ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार उसकी अपनी बुद्धि है, न कि वो बातें जो हमें बचपन से रटा दी जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अपना घर, अपना शहर और अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसलिए भागना पड़े क्योंकि आपने अंधविश्वासों को मानने से इनकार कर दिया था। हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो आज भी उतनी ही बड़ी है जितनी 17वीं सदी में थी, और वो है दूसरों की आंखों से दुनिया को देखना। हम अक्सर बिना सोचे समझे उन परंपराओं के गुलाम बन जाते हैं जो शायद तर्क की कसौटी पर कभी खरी उतरती ही नहीं। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि सवाल पूछना डरावना होता है और अकेले खड़े होना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी पहचान और अपने फैसलों के लिए दूसरों की राय पर निर्भर हैं। हम धर्म, समाज और राजनीति के नाम पर आपस में लड़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि क्या ये नफरत हमारे अपने दिमाग की उपज है या किसी और ने हमारे अंदर भरी है। यही वो मानसिक गुलामी है जो हमें एक स्वतंत्र इंसान बनने से रोकती है। जब तक हम अपनी बुद्धि के प्रकाश को खुद नहीं जलाते, तब तक हम अंधेरे में भटकती उस भीड़ की तरह हैं जिसे कोई भी अपनी मर्जी के हिसाब से हाँक सकता है। इस उलझन का समाधान उस तर्क की खोज में छिपा है जो किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त है। असली मूल्य इस बात में है कि आप हर जानकारी को अपने विवेक की छलनी से छानना सीखें। जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि सत्य किसी एक किताब या एक संप्रदाय की बपोती नहीं है। प्रकाश हर उस इंसान के लिए उपलब्ध है जो अपनी आंखों से पट्टी हटाने को तैयार है, और जो ये मानता है कि प्रकृति के नियम किसी भी मानव निर्मित कानून से कहीं ज्यादा ऊंचे और न्यायपूर्ण हैं। जब हम इस गहराई तक पहुंचते हैं तो हमें समझ आता है कि उपवास करना या खास तरह के खाने से परहेज करना महानता नहीं है, बल्कि नेक काम करना और दूसरों के प्रति दया रखना ही असली अस्तित्व है। ये नजरिया आपको एक ऐसा मानसिक सुकून देता है जिसे दुनिया की कोई भी बाहरी वस्तु नहीं छीन सकती। आप एक ऐसा इंसान बनते हैं जो भीड़ में होकर भी अपनी एक अलग सोच रखता है, और जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटा पाता है। तर्क की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप खुद से सवाल पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं, तो आपको महसूस होता है कि असली शांति बाहर के शोर में नहीं, बल्कि आपके अंदर के उस शांत विवेक में है। यही वो अनमोल उपहार है जो हमें एक बेहतर समाज और एक बेहतर इंसान बनाने की ताकत देता है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी रोशनी होती है जिसे दबाया तो जा सकता है, पर बुझाया नहीं जा सकता। जब आप उस रोशनी को पहचान लेते हैं, तो दुनिया के सारे मतभेद और झगड़े आपको बहुत छोटे लगने लगते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं, और हमारी बुद्धि ही वो पुल है जो हमें वास्तविकता से जोड़ती है। इस सोच को अपनाकर आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई राह खोलते हैं। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आपने कितने ग्रंथों को रटा है, बल्कि इस बात में है कि आपने उनमें से कितनी बातों को अपने जीवन में उतारने से पहले परखा है। जो इंसान बिना सोचे समझे विश्वास करता है, वो उस अंधे के समान है जो किसी और का हाथ पकड़कर चल रहा है। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, वो खुद अपनी मंजिल का रास्ता बनाता है। यही वो आज़ादी है जिसकी तलाश हर आत्मा को है। इस आधुनिक युग में भी हमारे पास वही प्राचीन क्षमता है, स्वतंत्र विचार की शक्ति। अगर हम अपनी इस शक्ति का सम्मान करें, तो हम नफरत की दीवारों को गिरा सकते हैं और एक ऐसा संसार रच सकते हैं जहां न्याय और प्रेम सर्वोपरि हो। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये एकमात्र रास्ता है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। अपनी बुद्धि पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा साहस है, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा सार है। जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन वो अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है। आपको समझ आता है कि सत्य को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, वो खुद प्रकाशवान होता है। आप अपनी कमियों और खूबियों को तटस्थ होकर देखना शुरू करते हैं, और यहीं से आपके व्यक्तित्व का असली विकास होता है। आप अब किसी के प्रभाव में आकर फैसले नहीं लेते, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। समाज अक्सर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो लीक से हटकर सोचते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा उन्हीं लोगों ने लाया है जिन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की है। जब आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके पास उन सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं जो आपको परेशान करते थे। ये आत्म साक्षात्कार ही वो धन है जो आपको संसार की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। एक विचारशील जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के बीच में रहकर भी अपनी जागरूकता को बनाए रखें। आप हर क्रिया और प्रतिक्रिया के पीछे के कारणों को समझते हैं,
ये समझ आपको अनावश्यक क्रोध और ईर्ष्या से बचाती है। आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोई अपनी अपनी समझ के अनुसार संघर्ष कर रहा है। विचारों की शुद्धता ही कर्मों की शुद्धता का आधार है। यदि हमारा मन स्पष्ट है और तर्क पर आधारित है, तो हमारे कार्य भी स्वतः ही समाज के लिए लाभकारी होंगे। ये एक ऐसी जीवन पद्धति है जो किसी सीमाओं में नहीं बंधी है। इसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी और कभी भी अपना सकता है। इसके लिए किसी खास पोशाक या किसी विशेष भाषा की जरूरत नहीं है, बस एक जागृत मन की आवश्यकता है। अंततः हम जिस मूल्य की बात कर रहे हैं वो है विवेक की सर्वोच्चता। ये विचार हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के रचयिता खुद हैं। हमारी बुद्धि वो मशाल है जो अंधकार के घने जंगल में हमें रास्ता दिखाती है। अगर हम इस मशाल को थामे रहें तो हम कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। यही वो शाश्वत दर्शन है जो हमें एक साधारण जीव से एक जागरूक मनुष्य बनाता है। इस यात्रा में कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, ये निरंतर सीखने और खुद को सुधारने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आपकी समझ और भी व्यापक होती जाती है। आप जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये निरंतरता ही आपको जीवंत बनाए रखती है। एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना स्वतंत्र विचार है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसका मन हमेशा नई खोजों के लिए खुला रहता है। आज से ही अपने हर विचार को एक नई कसौटी पर कसना शुरू कीजिए। देखिए कि आपके कौन से विश्वास आपके अपने हैं और कौन से उधार लिए हुए। ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुखद होता है। आप मानसिक बंधनों से आज़ाद महसूस करेंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यही वो असली जीत है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। याद रखें, सत्य किसी की जागीर नहीं है, ये सबके लिए है जो इसे खोजने का साहस रखते हैं। अपनी बुद्धि को अपना गुरु मानिए और जीवन की चुनौतियों का सामना एक मुस्कान के साथ कीजिए। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। यही सोच आपको असाधारण बनाती है और आपको एक सार्थक जीवन की ओर ले जाती है। इस चर्चा का उद्देश्य आपको किसी खास विचारधारा से जोड़ना नहीं है, बल्कि आपको उस शक्ति की याद दिलाना है जो आपके भीतर सोई हुई है। जब आप जाग जाते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। आपका स्पष्ट नजरिया दूसरों के भ्रम को भी दूर करने में मदद करता है। यही वो सेवा है जो आप मानवता के लिए कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर इंसान अपनी बुद्धि का सम्मान करता हो, जहां संवाद का आधार तर्क हो और व्यवहार का आधार प्रेम। ऐसी दुनिया संभव है अगर हम आज से ही अपने भीतर वो छोटा सा बदलाव लाएं। अपनी सोच को आजाद करें, अपने विवेक को जगाएं और सत्य की खोज में निर्भीक होकर निकल पड़ें। यही वो मार्ग है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस लंबी चर्चा का समापन करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी बुद्धि ही आपका सबसे सच्चा मित्र है। इसे कभी भी अंधविश्वासों या पूर्वाग्रहों की धूल से धुंधला ना होने दें। इसे चमकने दें, इसे सवाल पूछने दें और इसे सच तक पहुंचने दें, क्योंकि जिस दिन आपने खुद के लिए सोचना सीख लिया, उसी दिन आप सही मायनों में स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या आप अपने किसी ऐसे पुराने विश्वास को बदलने के लिए तैयार हैं जो अब तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता? मुझे कमेंट में बताएं कि आप अपनी सोच को और ज्यादा स्वतंत्र बनाने के लिए आज क्या कदम उठाएंगे।